तो हमें क्या इम्प्लीमेंट करना है, अपनी जॉब्स डिस्पैचर यूज करना है। एंड गाइज ये चीज़ मैं आपको ऑलरेडी बहुत डिटेल में बता चुका हूँ, ऐसा क्यों, जो हमारे प्रीवियस लेसन हैं उसमें हम डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि हमने ऑलरेडी इम्प्लीमेंट कर दी थी जॉब सर्विस, इसलिए मैं दोबारा इसके डिटेल में नहीं जाऊँगा। तो गाइज सिंपल ये क्या है, अब हमसे ये थोड़ा सा क्या है, परेशान है। क्यों परेशान है? क्योंकि इसके मेथड इम्प्लीमेंट नहीं हुए, तो इसके मेथड को इम्प्लीमेंट कर देते हैं। तो कौन से 2 मेथड हैं इसके इम्प्लीमेंट होने के? एक तो ऑन स्टार्ट जॉब और ऑन स्टॉप जॉब। गाइज ये चीज़ ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं कि कब हमारी जॉब स्टार्ट होने वाली है, कौन से पैरामीटर्स हमें पास करने होते हैं, राइट। तो होपफुली गाइज इस चीज़ में आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा कि ये जो हमारी जॉब सर्विस है क्या होने वाली है एंड कैसे वर्क करेगी। गाइज जो हमें यहाँ पे क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना है, जो हमें टास्क चलाना है, राइट। मुझे ये क्या चाहिए, जो हमारी ऑन स्टार्ट जॉब होती है, वैसे तो मैंने आपको कहा है कि ऑलरेडी क्या होती है, बैकग्राउंड टास्क ही होता है हमारा, बट गाइज ये किस पे चलती है, मेन थ्रेड पे चलती है। जो ऑन स्टार्ट जॉब होती है, हमें क्या चाहिए कि ये बैकग्राउंड में रन हो, राइट। तो ये चीज़ मैंने आपको ऑलरेडी गाइज प्रीवियस लेसन में बता दिया था, कैसे हमें क्या क्रिएट करनी है, बैकग्राउंड थ्रेड क्रिएट करना है। तो यहाँ पे सिंपल क्या कर लेंगे, एक अपना एसिंग टास्क टाइप मेंबर वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं, जिसे हम क्या यूज करेंगे, सिंपल ऑन स्टार्ट में यूज कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या क्रिएट कर लेते हैं गाइज, एक प्राइवेट एसिंग टास्क क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या आ गया, हमारा एक प्राइवेट एसिंग टास्क आ चुका है। एंड इसकी जो वैल्यूज हैं गाइज, वो सिंपल हम क्या दे देंगे, सिंपल इसकी वैल्यूज दे देंगे गाइज, वॉइड वॉइड एंड वॉइड, ओके। एंड जो मेंबर वेरिएबल है उसका नाम ले लेते हैं गाइज एम फैच। और क्या करना है गाइज, हमें वेदर टास्क फैच करना है। तो यहाँ पे नाम दे देते हैं इसका वेदर टास्क, ओके। एंड यहाँ पे गाइज सही कर देते हैं। तो ये क्या क्रिएट हो गया गाइज, एक मेरा मेंबर वेरिएबल क्रिएट हो गया, किस टाइप का, एसिंग टास्क टाइप का, जो क्या यूज करेंगे हम एसिंग में यूज करेंगे स्टार्ट जॉब के टाइम पे। अब गाइस किस पे चलते हैं, जो हमारा ऑन स्टार्ट जॉब है उस पे चलते हैं। तो यहाँ पे गाइस सिंपल इसे क्या क्रिएट कर लेते हैं, फाइनल टाइप का क्रिएट कर लेते हैं, ताकि हमारे बाद में एरर ना आए। एंड इसे क्या ले लेते हैं, जॉब पैरामीटर्स ले लेते हैं इसके नेम को। अब क्या कर देते हैं गाइस, जो मुझे बैकग्राउंड में थ्रेड चलाना है, राइट, जो काम करवाना है मुझे, वो करवा लेते हैं सिंपल यहाँ पे। तो यहाँ पे गाइस ऑलरेडी यहाँ पे हमारा जो मेंबर वेरिएबल क्रिएट कर रखा था उसको यूज कर लेता हूँ सिंपल। तो यहाँ पे क्या आ गया, हमारा एम वेदर फैच टास्क आ चुका है। और यहाँ पे इंस्टेंशिएट कर देते हैं सिंपल एसिंग टास्क। अब गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो ऑलरेडी क्या आ चुका है, हमारा डू इन बैकग्राउंड मेथड आ चुका है। अब सिंपल क्या कर देते हैं, इसे इंप्लीमेंट कर देते हैं। तो गाइस सिंपल यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, पहले तो मुझे सिंपल चाहिए इसमें कॉन्टेक्स्ट, ओके। तो यहाँ पे क्या ले लेंगे, अपना कॉन्टेक्स्ट ले लेंगे। एंड यहाँ पे गाइस कॉन्टेक्स्ट क्रिएट कर लिया है। एंड क्या कर लेंगे, गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, ओके। तो यहाँ पे क्या कर दिया हमने, जो कॉन्टेक्स्ट हमारा फेच कर लिया है। और उसके बाद सिंपली गाइस जो हमारा मेथड है ऑलरेडी क्या है लिखा हुआ है, जिसमें क्या करना है, हमें वेदर फेच करना है। तो सिंपल यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर देंगे सनशाइन, कौन सा, सनशाइन सिंक टास्क, राइट। और इसमें कौन सा मेथड यूज करेंगे गाइस, जो हमारा सिंक वेदर मेथड है। और इसमें क्या पास कर देंगे, सिंपल कॉन्टेक्स्ट पास कर देंगे। एंड रिटर्न क्या कर देंगे यहाँ पे, नल, ओके। तो ये क्या हो गया गाइस, हमारा बैकग्राउंड टास्क कंप्लीट हो चुका है। अब ये क्या हो गया गाइस, हमारा डू इन बैकग्राउंड वाला तो कंप्लीट हो चुका है। एंड अब क्या कर लेते हैं, जो हमारा पोस्ट होता है, राइट, जो पोस्ट एग्जीक्यूट होता है वो भी इंप्लीमेंट कर देते हैं सिंपल यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या कर लेते हैं, ओवरराइड कर लेते हैं। एंड गाइस ये वाले सारे कॉन्सेप्ट ऑलरेडी मैं बहुत डिटेल में बता चुका हूँ, तो इसे क्या करने नहीं करेंगे, रिपीट नहीं करेंगे। अभी पिछले लेसन्स में ये चीज़ हम बहुत डिटेल में समझ चुके हैं कि कैसे यहाँ पे जो हमारा जॉब सर्विस है उसे कैसे इंप्लीमेंट करना है, एंड कैसे उसके बैकग्राउंड में एंड कैसे वर्क करना है। तो गाइस ये वाली चीज़ थोड़ी सी, अब क्योंकि खाली हम क्या कर रहे हैं, जो कॉन्सेप्ट ऑलरेडी सीख चुके हैं खाली उसे इंप्लीमेंट कर रहे हैं, तो मैं थोड़ा डिटेल में अब यहाँ पे नहीं जाऊंगा, क्योंकि ये सिंपल क्या है, इम्प्लीमेंटेशन है उसका, ओके। तो यहाँ पे क्या कर लेंगे, प्रोटेक्टेड वॉइड ऑन पोस्ट एग्जीक्यूट। तो यहाँ पे क्या कर लिया हमने, ऑन पोस्ट एग्जीक्यूट इंप्लीमेंट कराएंगे। और यहाँ पे क्या ले लेंगे, वॉइड ए वॉइड। एंड सिंपल गाइज की बॉडी क्रिएट कर लेते हैं। और यहाँ पे क्या इंप्लीमेंट कर देते हैं गाइज, जो हमारी जॉब फिनिश्ड है, राइट, वो दे देते हैं। और क्या पास कर देंगे, यहाँ पे जॉब पैरामीटर पास कर देंगे। एंड क्या दे देंगे, फॉल्स दे देंगे कि हमारा जो आगे का और कोई काम नहीं है इसमें, ओके। यहाँ पे हमारा काम पूरा हो चुका है। गाइस यहाँ पे आ रही है एरर, क्या कह रहा है, सेमीकोलन के लिए कह रहा है, ये दे दिया हमने। और सिंपल गाइस जो हमारा अब ये वाला हमने शेड्यूल करा है, कौन सा, जो एसिंग टास्क शेड्यूल करा है, इसे क्या कर देंगे, एग्जीक्यूट करवा देंगे। तो यहाँ पे जो हमारा एम फैच वेदर टास्क है, इसको क्या कर दिया गाइस, हमने एग्जीक्यूट कर दिया, इक्वल नहीं करना है, सॉरी, एग्जीक्यूट करना है गाइस। एंड यहाँ पे क्या कर दिया हमने, एग्जीक्यूट कर दिया। एंड यहाँ पे क्या रिटर्न हो रहा है गाइस, हमारा रिटर्न फॉल्स हो रहा है। तो इसे क्या कर देंगे, अब रिटर्न ट्रू कर देंगे, क्योंकि मुझे क्या चाहिए यहाँ पे, रिटर्न ट्रू होने का मतलब क्या, कि हमारी रन होना है, शेड्यूल होना है ये, ओके।
तो यहाँ पे हो चुका है ये काम पूरा। अब हमारा अब किस पे चलते हैं गाइज, ऑन स्टॉप जॉब पे चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे गाइज फिलहाल क्या हो गया है, हमारी जॉब तो स्टार्ट हो गई है। एक जॉब पूरी होने के बाद हमें क्या चाहिए, जॉब रुक भी जानी चाहिए। तो अब किस पे चलते हैं, हमने ऑन स्टॉप जॉब पे चलते हैं। एंड सिंपल गाइज यहाँ पे भी इसका वेरिएबल नेम चेंज कर देते हैं, जॉब पैरामीटर्स कर देते हैं। एंड सिंपल यहाँ पे क्या दे देंगे, अपनी कंडीशन ऑपरेटर दे देंगे। ये चीज ऑलरेडी गाइज हम डिस्कस कर चुके हैं, तो सिंपल जल्दी से इंप्लीमेंट कर देते हैं। बस जो हमारा एम फेच वेदर टास्क है, सिंपल उसे चेक करवा लूंगा कि वो नल तो नहीं है। और सिंपल गाइज अगर ये कंडीशन क्या होती है, ट्रू होती है, तो सिंपल क्या करवा लेते हैं, हम इसे कैंसिल करवा देते हैं। एंड कैंसिल पे गाइज यहाँ पे क्या है, सिंपल यहाँ पे क्या दे देते हैं, कैंसिल पे ट्रू दे देते हैं। तो बेसिकली गाइज यहाँ पे क्या हो गया है, हमने यहाँ पे सिंपल दे दिया है कि हमें जॉब क्या करवानी है, स्टॉप करवानी है। अब गाइज यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा क्या रिटर्न क्या हो रहा है, फॉल्स हो रहा है, तो इसे क्या कर देंगे, ट्रू कर देंगे। एंड यहाँ पे गाइज कुछ लोगों को यहाँ पे कंफ्यूजन था कि सर यहाँ पे ट्रू किस क्या डिनोट करता है। तो गाइस ट्रू यहाँ पे बेसिकली आप ये सोच लो एक तरीके से, जब हमारा ऑन स्टॉप हुआ, इंटरप्ट हो गया, राइट, हमने इंटरप्ट करके स्टॉप करवा दिया, तो थोड़ा सा ये क्या हो गया, इरिटेट हो गया। इसने कहा अरे यहाँ पे एक काम कर रहे थे, हम एक जॉब कर रहे थे, तुमने क्या करवा दिया, इंटरप्ट करवा दिया। तो यहाँ पे रिटर्न ट्रू का बेसिकली मतलब ये होता है इस वाले पार्ट में, ओके। यहाँ पे बेसिकली ट्रू का क्या मतलब होता है कि वो हमें ऑप्शन देता है कि अच्छा तुम्हें रीशेड्यूल तो नहीं करवानी, कि अच्छा स्टॉप तो करवा दिया है क्या, लेकिन ये जॉब हमारी दोबारा रन होगी, रीशेड्यूल होनी है। तो गाइज ऑलरेडी क्योंकि हमारी यहाँ पे जॉब रीशेड्यूल होनी है, तो सिंपल यहाँ पे क्या करवा देते हैं, हम ट्रू करवा देते हैं। एंड इनका भी गाइज सिंपल क्या होता है, यही लॉजिक होता है, ओके। तो यहाँ पे गाइज हमारी क्या क्रिएट हो गई है, जॉब सर्विस क्रिएट हो गई है। यहाँ पे बेसिकली क्या करा है, एंड इस चीज का गाइज बहुत ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप जॉब सर्विस क्या करो, इनहेरिट करो, तो इस चीज का ध्यान रखना कि जॉब फायरबेस जॉब डिस्पैचर ही इनहेरिट करना। अगर आप गलती से जॉब सर्विस इनहेरिट कर लोगे तो बहुत हेडेक क्रिएट हो जाएगी आपके लिए आगे। ये चीज ऑलरेडी गाइस पिछले लेसन में एक बार मुझसे गलती हो चुकी है, तो बहुत प्रॉब्लमेटिक वाली बात होती है। सारी जो डेफिनेशंस होती हैं सब चेंज करनी पड़ती हैं, सारे इंपोर्ट्स। तो यहाँ पे आप गाइस सिंपल देख सकते हो हमने क्या कर दिया है, एक तो हमने स्टार्ट कर दी जॉब, और जो जॉब करनी थी मुझे किसमें चाहिए थी, बैकग्राउंड थ्रेड में रन करवानी थी, तो यहाँ पे बैकग्राउंड थ्रेड में भी रन करवा दी हमने। एंड यहाँ पे जॉब स्टॉप करवा दी। अब गाइस ये चीज तो हमारी हो गई है, लॉजिक तो हमारा सेटअप हो गया है किसका, जॉब स्टार्ट होने का, सिंक होने का, कि कब हमारा जो वेदर है वो सिंक होगा एंड कब हमारी जॉब स्टॉप होगी। अब गाइस ये वाला पार्ट तो कंप्लीट हो गया है, लेकिन इस चीज का हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि गाइस ये क्या है, हमारा एक मेजर कंपोनेंट है, ओके। जो हमारा एंड्रॉइड के 4 मेजर कंपोनेंट्स हैं, उसमें से एक क्या है, हमारा एक कंपोनेंट है। अब गाइस जो भी आपको कंपोनेंट जब कोई अटैच करते हो अपने ऐप में, तो आपको क्या करना पड़ता है, हमेशा मैनिफेस्ट में क्या करना पड़ता है, उसे डिक्लेयर करना पड़ता है। तो गाइस इसे क्या कर देते हैं, अब बंद कर देते हैं। इसका काम मेरा हो चुका है, यहाँ पे सर्विस क्रिएट कर दी हमने, जॉब डिस्पैचर। अब गाइस यहाँ पे जो हमारा एंड्रॉइड मैनिफेस्ट है, इसे क्या कर देते हैं, डिक्लेयर कर देते हैं अपने मैनिफेस्ट में। एंड किसके नीचे, यहाँ पे जो सर्विस है इसी के नीचे डिक्लेयर कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या कर देता हूँ, एक और सर्विस का टैग क्रिएट कर लेते हैं, सिंपल। और कौन सा है गाइज हमारा यहाँ पे सर्विस, फायरबेस जॉब सर्विस, राइट। एंड यहाँ पे गाइज एक्सपोर्टेड ऑल ले लेते हैं। एंड एक्सपोर्टेड में क्या ले लेंगे, फॉल्स ले लेंगे। एंड यहाँ पे क्या कर दिया, मैंने क्लोज टैग कर दिया है। अब गाइज ये तो हो गया खाली क्या, जो हमारी सर्विस इंप्लीमेंट करनी थी, राइट। यहाँ पे मैंने क्या कर दी, सर्विस डिक्लेयर कर दिया है। लेकिन गाइज यहाँ पे अभी क्या करा है, मैंने इसे रन नहीं करा है, मुझे उसका इंटेंट जो है वो भी डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या यूज कर लेते हैं, अपना इंटेंट फिल्टर यूज कर लेते हैं, ओके, डिक्लेयर करने के लिए। तो यहाँ पे सिंपल क्या आ गया, हमारा इंटेंट फिल्टर आ गया है। एंड यहाँ पे गाइज हमारा क्लोजिंग टैग रह गया। तो यहाँ पे क्या आ रही है, एरर आ रही है। एंड सिंपल इसे पहले डिलीट कर देते हैं। एंड यहाँ पे लिख लेते हैं क्या, अपना इंटेंट। तो यहाँ पे क्या आ गया, मेरा इंटेंट फिल्टर आ गया। एंड यहाँ पे गाइज इंटेंट फिल्टर में क्या लिख लेंगे हम, जो हमारा एक्शन है। और एक्शन क्या है, जो हमारा नेम है। और नेम क्या है हमारा, com.firebase डॉट जॉब डिस्पैचर डॉट एक्शन क्या है गाइज हमारा, यहाँ पे कौन सा एक्शन करना है मुझे, एग्जीक्यूट, ओके। तो यहाँ पे क्या दे दिया मैंने, एग्जीक्यूट एक्शन दे दिया है। एंड सिंपल क्या कर देते हैं गाइज, यहाँ पे इसे क्लोज कर देते हैं, ओके। तो गाइज यहाँ पे क्या हो चुका है, यहाँ पे हमारा पूरा क्रिएट हो चुका है। मैंने क्या कर दिया, सर्विस क्रिएट कर दी है। सर्विस में क्या दे दिया, अपना जॉब फायरबेस जॉब सर्विस दे दिया है। एक्सपोर्ट पे ऑलरेडी क्या कर दिया हमने, फॉल्स कर दिया है। यहाँ पे क्या सेट कर दिया मैंने, इंटेंट फिल्टर सेट कर दिया है। इसे डिक्लेयर कर दिया है कि इसकी क्या इंटेंट है, हमारा कैसे एग्जीक्यूट होना है, क्या, फायरबेस जॉब डिस्पैचर, ओके। एंड गाइज यहाँ पे फायरबेस में एफ कैपिटल बन गया है, तो ये क्या आना है, हमारा स्मॉल आना है। तो इस चीज का ध्यान रखना। एक बार चेक कर लेते हैं गाइज कि कोई और तो गलती नहीं हुई है इसमें।
एंड गाइस ये कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे क्या हो गया, मैंने इम्प्लीमेंट कर दिया इसको, सर्विस को क्या कर दिया, डिक्लेयर कर दिया। तो सिंपल क्या आप क्या कर देंगे, इसे बंद कर देंगे। अब गाइस यहाँ पे हमारा डिस्पैचर के 3 स्टेप पूरे हो चुके हैं। क्या क्या स्टेप थे हमारे कि गाइस एक तो हमारा ग्रेडल में डिपेंडेंसी ऐड करनी थी, फायरबेस जॉब शेड्यूल एक क्रिएट करनी थी अपनी फायरबेस जॉब सर्विस, एंड उसके बाद जैसे मैनिफेस्ट में क्या करना था, डिक्लेयर करना था। अब गाइस हमारे क्या है, लास्ट पार्ट है। एंड लास्ट पार्ट क्या है, जो हमारा मेन फायरबेस जॉब सर्विस है, राइट, कितने जो उसके कॉन्स्टेंट्स हैं वो डिक्लेयर करने हैं, एंड कि कितने टाइम तक हमारी चलेगी जो हमारी सर्विस है, जॉब सर्विस है, राइट, वो कितने टाइम तक चलनी है, 3 घंटे, क्योंकि हमें क्या है हर 3 से 4 घंटे में अपडेट होनी चाहिए, राइट। तो गाइस वो वाला जो हमारा लॉजिक था वो इम्प्लीमेंट करना है। एंड वो इम्प्लीमेंट किस में करेंगे, हम इम्प्लीमेंट करेंगे अपने सनशाइन सिंक यूटिल्स में इम्प्लीमेंट करेंगे गाइस। तो सिंपल इसे क्या कर लेते हैं, ओपन कर लेते हैं, एंड इसमें क्या इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, अब अपना जॉब सर्विस इम्प्लीमेंट कर देते हैं।